क्वेश्चन और आया है कक्षा 7 के इस पेपर में एनुअल के 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस टाइप के सवाल में अब इसने बोला है कि आयताकार जो पार्क है उसके चारों ओर, तो पहले तो इसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी हमको। ठीक है, आयत बनाना पड़ेगा इसकी। तो क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा दे रखी है तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं आयत का। ठीक है, ये हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, अब ये जो है, सॉरी परफेक्ट तो नहीं बनाया, हाँ, अब इसके चार ये आयत है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा बाहर की ओर, तो इससे भी बाहर ले लो और ऊपर से भी बाहर ले लो। ठीक है, इसके थोड़ा सा बाहर यहाँ ले लो और इधर भी बाहर ले लो। ठीक है, इधर थोड़ा बाहर ले लो और इधर भी 3 मीटर हम बाहर, हम मान लेते हैं कि ये जो चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 मीटर है। ठीक है, तो बाहर क्या बनाया है, चारों ओर से इन्होंने रास्ता बनाया। ठीक है, ये रास्ता बनाया इन्होंने इस तरीके से। तो ये आपका 3 मीटर यहाँ बढ़ा दिया इसने। ठीक है, और 3 मीटर लंबाई इधर से बढ़ा दी क्योंकि चारों ओर कह रहा है ना। तो 3 मीटर इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ा दी और 3 मीटर यहाँ से, 3 मीटर यहाँ से लंबाई बढ़ा दी और 3 मीटर यहाँ से, और चौड़ाई भी ऐसी 3 मीटर नीचे इधर को भी बढ़ा दी और ऊपर को। तो इस तरीके से चारों ओर ये रास्ता हमें मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। तो इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम इसको लास्ट जो बाहर से बन गया है एक, इसको ABCD मान लेते हैं। ठीक है, बाहर वाले आयत को ABCD मान लेते हैं और अंदर वाले को क्या मान लिया, PQRS हमने ये मान लिया। बस इस चित्र पे डिपेंड करता है आपका पूरा सवाल। ठीक है, तो हम लिखते हैं हल में, आयत की लंबाई की माप कितनी है, 125। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब आयत कौन सा है, हमारा आयत है PQRS। ठीक है, आयत की लंबाई की माप कितनी होगी, 125 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है। फिर ऐसे ही PQRS जो आयत की चौड़ाई की माप कितनी होगी, 65 मीटर। ठीक है, अब PQRS आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 125 गुणा 65 कर लेंगे। ठीक है, अब 125 को 65 से आप गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक रफ में इसका गुणा कर लेते हैं। 5 से 5 को करेंगे 25 हो गया, गुणा करना भी बता रही हूँ, 5 दूनी 10, 11 12 हो गया, 5 कम 5 और 1 6, फिर 6 पंची 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, इतना आ रहा है ये, 6 5 11 हो गया, 8 7 और 1 8। तो इतना हमने गुणा करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके चारों ओर 3 यहाँ भी बढ़ा दिया, 3 यहाँ भी बढ़ा दिया, तो हम लिखेंगे इसके चारों ओर, इसके चूंकि इसके चारों ओर एक रास्ता बाहर की ओर बनाया गया जो 3 मीटर चौड़ा है, या ये भी बोल सकते हैं कि 3 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों ओर बाहर की तरफ बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो रास्ते सहित लंबाई कितनी हो जाएगी, AB बराबर कितनी हो जाएगी, 125 में 3 यहाँ से जोड़ो, 3 यहाँ से जोड़ दो, मतलब 3 इधर से जोड़ेंगे 3 उधर से, तो 3 3 6 हो गया, 6 5 11 और ये इस तरीके से इतना मीटर आ गया। फिर रास्ते सहित चौड़ाई क्या हो गया आपका, ये AD, कुछ भी ले लो आप, BC ले लो, AD ले लो। ठीक है, क्योंकि हमने तो इसको जोड़ना है ना इसमें, ये भी 3 3 हो जाएगा, तो इतने मीटर आ गया। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल किसका, ABCD का, ABCD आयत
का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 131 गुणा 71। तो 131 गुणा 71 आप करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, गुणा आपको आता ही होगा करना। इस तरीके से आप गुणा करेंगे, एक से पहले इसको हमने गुणा किया 131 ही आया, 7 एकम 7, 7 तीन 21, 7 8 9 हाथ से लग गया, 7 3 इससे कट गया 1, 7 3 10 आ गया, सॉरी 2 और 1 3 आ गया, 9 का 9 ही रहा। तो 9301 मीटर स्क्वायर ये ABCD का है। तो अतः रास्ते का क्षेत्रफल, अतः रास्ते का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल, मतलब ABCD में से आप PQRS को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो 9301 में से 8102 घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाइए 7, यह आया 7, नहीं सॉरी 11 में से 5 गया, कितना आ गया 6, यह आया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ क्या बचा 9 में से 8 गया इतना। तो एक बार और चेक कर लेती हूँ इसको, ठीक हो गया, इतने मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो अतः रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, आप उसको लिख देंगे।